संगीत सुनने से सद्ज्ञान नहीं होता, मंदिर जाने से भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग, विश्वास के पात्र आज इंसान नहीं मिलता। किन पर विश्वास करें? जो आज आपको अपना मालूम पड़ रहा है, कल वह दूसरे कोई आदमी है। आप कहिएगा नहीं बाबा हम अपने घर में हैं, तो छोटा सा पोता है 2 साल का, 2 साल का आपका पोता है, उनको कोई पूछे कि बाबू किनका घर है, कहेगा कि दादा का घर है, बाप का घर है। तो लड़का बोलेगा छाती ठोक करके हमारा घर है। अब ज्ञान क्या है, ध्यान क्या है, योग क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, संसार क्या है, परमार्थ क्या है, आदि बातों की जानकारी दी जाती है। आप आए हैं कहां से, किस लिए आए, पहले पता तो लगाइए। आप संसार में आए हैं किस लिए? अगर आपसे पूछा जाए यहाँ क्यों आए हैं, तो बोलिएगा कि सत्संग सुनने आए, महात्मा के दर्शन करने आए। और कोई पूछे क्यों आए हैं, तो कहिएगा हमको पता नहीं। आप यहाँ आए आपको पता नहीं है? का नहीं पता नहीं। जब आपको पता ही नहीं तो आए हैं कहाँ, तो भटक जाएंगे। मीराबाई, सहजोबाई, जनाबाई, कबीर साहब बड़े समझदार थे। वो बताए कि हम क्यों आए। सहजोबाई से पूछा गया कि माई यहाँ संसार में तुम क्यों आई हो? देखिए वो क्या कह रही। इत जो आए जगत में हरि सुमरन के काज, हिया किया कुछ और ही, नेक न आई लाज, नेक न आई लाज साज सब खोटे किन्हे, सदा रहे अज्ञान राम घट में नहीं चिन्हे। जय हो जन्म गमाई के अब पछतावा रह जाए, चरणदास की सहजिया कहाँ किया तन पर। हम क्यों आए? कहते इत जो आए जगत में हरि सुमरन के काज। कुछ बोला है कि मकान बनाने के लिए, दुकान सजाने के लिए, परिवार चलाने आए? एक मात यहाँ आए हैं हरि भजन करने। क्या करने लगे? हिया किया कुछ और ही, कुछ और में पड़ गए हैं, कुछ और में। हिया क्या कुछ और ही, नेक नाई लाज। अब सोचिए कितना फटकार है। लज्जा नहीं आती? आए हैं क्या करने लग गए। ए दूर के मुसाफिर, धोखे में तुम पड़े हो। अरे जाना दूर मंजिल है, अब तक यही खड़े हो। जिस घर को घर समझकर सोते हो पांव पसारी, या घर किसी और का, ये दुनिया सरासर किसी और के घर में ठहरे। आप कहिएगा नहीं बाबा हम अपने घर में हैं, तो छोटा सा पोता है 2 साल का, 2 साल का आपका पोता है। उनको कोई पूछे कि बाबू किनका घर है, कहेगा कि दादा का घर है, बाप का घर है। तो लड़का बोलेगा छाती ठोक करके हमारा घर है। अब देख लीजिए हमारा घर है। तो बनाया मकान बूढ़ा, अब पोता कह रहा मेरा मकान, तो बूढ़ा कहाँ जाएगा? का दरवाजा पर ठेकेदार था ना, बना दिया, मालिक तो हम हैं। अब बस दरवाजा पर के बाद दरवाजे बाहरे रहेगा बुढ़वा शमशाने घाट। उससे पहले फुर्सत नहीं है। घर आप झांक करके देखेंगे, देख लीजिएगा। कह रहे थे हमारा मकान। अब मकान पर कौन कब्जा जमा लिया? कौन जमाया कब्जा?
ख्याल कीजिएगा। तो वही कह रहे हैं, ए दूर के मुसाफिर, धोखे में तुम पड़े हो, तुम धोखा में पड़ गया। जाना दूर मंजिल है, अब तक ये खड़े हो। जिस घर को घर समझकर सोते हो पांव पसारी, या घर किसी और का, दूसरे का घर में है। भाड़े के क्वार्टर को क्या तुम सजाए, एक दिन घर के मालिक निकाले, इसका किराया चुकाना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। जबरदस्ती भाड़े के घर में कब तक रहे, किराएदार बन के रहेंगे, मालिक आएगा कि आप खाली कर दीजिए, हमें जरूरी है अपने, क्या कीजिएगा, नहीं जाएंगे, छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो पहले उसको जानिए जिस काम के करने के लिए आए हैं। क्या करने आए हैं, ये जो आए जगत में हरि सुमरन के काज, हरि सुमरन किए आप। अरे संगीत सुनने से सद्ज्ञान नहीं होता, संगीत सुनने से सद्ज्ञान नहीं होता, मंदिर जाने से भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग, विश्वास के पात्र आज इंसान नहीं मिलता। किन पर विश्वास करें, जो आज आपको अपना मालूम पड़ रहा है, कल वह दूसरे कोई आदमी है। इसे क्या करेंगे, लेकिन वो तो सबका सुनते हैं, सबका सुनते हैं। वहीं जाके सुनाओ, दुनिया से भला में क्या मांगो, दुनिया तो खुद भिखारिन है। अरे मांगना है तो मांग उस अंतर्यामी से जो करता कभी इनकार नहीं। क्या बात है, फिर लाइन करते फिर लगे थे। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। तो हम लोग आए हैं संसार में, क्या करने आए हैं, ईश्वर भजन करने, ईश्वर भजन। लेकिन यहां क्या किया, संसार के कारोबार में फंस करके अमूल निधि को गंवा दिया। तो कौन ईश्वर का भजन है। ईश्वर आजकल दिखते बहुत भगवान है ना, पोस्टर पर लिखा हुआ था 10-20 भगवान का फोटो, और नीचे में लिखा हुआ था हे भगवान, कितने भगवान, कौन भगवान। अब तो कुछ दिन ऐसा आने हो कि भगवानों को पार्टी में जाना पड़ेगा ना। लालू यादव के पार्टी में कौन भगवान है, तो ये मोदी के पार्टी में कौन है, तो मुलायम सिंह यादव के पार्टी में कौन भगवान है। भगवानों को खरीद बिक्री हो गई। अगर भगवान बोलते रहते, मूर्ति अगर बोलती तो वहां भी झंझट शुरू हो जाता। लेकिन वह मूर्ति बोलती नहीं है, इसलिए चुपचाप लोग जाते सुनाते हैं, सुन की सुनते हैं। वो है सब में सब ही तेन यारा, जो सब में है और सबसे भिन्न है तो सबके नहीं सुनते हैं। कन कन चीटी के पद नुपुर बोले सो भी साहब सुनता। चीटी के पद में नुपुर की आवाज है तो वो भी साहब सुनते हैं। चीटी के पद नुपुर बोले सो भी साहब सुनता है। तो जब उनका सुनता है तो मानव की बात को नहीं सुनेंगे। आप हृदय की वेदना अगर हो तो भगवान तुरंत सुनते हैं, तुरंत सुनते हैं। और मन में है हाथ में सिमरनी या पेट में है कतरनी, भागवत गीता का पाठ कर रहे हैं तो सुनेंगे।
हाथ सिमरनी पेट कतरनी पढ़े भागवत गीता, हृदय शुद्ध किया नहीं बोरे, कहत सुनत दिन बीता, जग में नाम भजा सो जीता। हाथ में सिमरनी है, पेट में कतरनी, लेकिन हृदय की अगर पुकार हो तो सुनने वाले कोई सुन लेते हैं। एक प्रत्यक्ष घटना में सुनाता हूं हाल की। अभी आप लोगों का पैक्स चुना हुआ ना, एक आदमी आए, भी लाखों की भीड़ थी, कुमारखंड है, वहीं है गांव परमानंदपुर, वहीं पर आए हुए थे। तो जितना ये धोती कुर्ता बंडी वाले सब पोजीशन में थे, वो सब भी आए थे। एक आदमी आए महाराज, बिल्कुल फटा हुआ कपड़ा, अकेले, एकदम दुबला पतला, उसकी माँ थी साथ में। कहने लगे बाबा एक जिता दियो। गजब महिला है। कहे यहाँ पर इलेक्शन हम वोट बाट होता है। अब वो लड़का जो था रोने लगा, तो मैंने देखा इतना पोजीशन वाले सब धनवान सब भी खड़ा है, कहाँ से जीतेगा। अब बुढ़िया एकदम रोने लगी हो। तो मैंने कहा ठीक है, गुरु महाराज से प्रार्थना करो, हम भी गुरु महाराज से कहते हैं, तुम भी कहो, जीत गए। और संजोष उनको फल दिए, और बड़ा बड़ा जो खर्च करने वाला 20 लाख को खर्च किया था सब हार गया, वही लड़का जीत गया। अभी आश्चर्य हो गया है। गांव का नाम भरगाम हम लोग आएंगे इस बार 26 जनवरी से 3 फरवरी, प्रत्येक वर्ष होता है बैजनाथपुर, आप लोग जानबे करते हैं। तो 2-3 को बृहद रूप में आएंगे, दिखा दिएगा, हम क्या मंच पर खड़ा करेंगे। तो सुनते हैं, हृदय की वेदना सुनते हैं, किन्हीं को विश्वास, तब वो बड़े बड़े आदमी सब कैसा, इसका को पैसा खर्च सब जानता था जितबे न करेगा। खर्च क्या कहता है, बहुत गरीब आदमी, बहुत गरीब ठाकुर है, और वहां है जादव बाहुल क्षेत्र, एको गो जादव नहीं जीता, वो ठाकुरे जीत गए। आज तक वो ऐसा रिकॉर्डे नहीं है जब से धरती बनी होगी। कोई शक्ति है महाराज, शक्ति की पूजा होती है, व्यक्ति की पूजा नहीं होती है। चैत्रवान यहाँ होगा, उनकी झंडा फहर जाती है। हाथ में मैंने कहा ना सिमरनी है, पेट में कतरनी, भागवत गीता का पाठ कर होगा। तो संत महात्मा गण कहते हैं वो ईश्वर को जानो जो सबकी सुनते, वो कहाँ है? हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया है। जप लो उस हरि का नाम, कोई नहीं पराया है। एक ही हवा, एक ही पानी, एक ईश्वर के जाया है। न जाने कौन मूर्ख ने लड़ना मुझे सिखाया। हम फलाना जाति, हम फलाना जाति, हम फलाना जाति, हम फलाना धर्म, हम मुसलमान, तुम हिंदू। अरे एक ही मूंग का दाल है, मुसलमान के घर हो कि हिंदू का घर हो। मूंग का 2 दाल है, एक हिंदू के घर में, एक मुसलमान के घर में, और दोनों मार पीट करे कि हमारा दाल मजबूत है, हमारा दाल मजबूत है। क्या कहिएगा उसको? मुसलमान हिंदू कहता हमारा देवता बड़ा है, और मुसलमान कहता हमारा अल्लाह बड़ा है। जब एक ही ईश्वर की संतान तो बड़ा कौन? अलग अलग भजन करने की तरीका बोले आप, हम लोग पानी बोलते हैं, कोई जल बोलते हैं, मुसलमान आओ बोलते हैं, इंग्लैंड में लोग वाटर बोलते हैं। भाषांतर है, तत्वांतर नहीं है ना? तो हिंदू कहता हम बड़े, मुसलमान के हम एक मूंग 2 फाड़ है, कौन ज्यादा कौन कम? अरे कौन ज्यादा कौन कम कभी करना नहीं कजिया। एक भजत है राम, दूजो रहमान से रजिया, कहत दीन दरवेश 2 सरता मिल सिंधु। अरे सबका मालिक एक,
क्या मुसलमान क्या हिंदू, जो सबके मालिक है वो सबके पास में और सबके साथ में, का उनका भजन करो परम कल्याण होगा। सुन लेते हैं, हृदय की वेदना सुन लेते हैं, हृदय में होना, मन में कुछ और बगल में सुनेंगे वो अभी सुन लेते पाठ में। ओम यंजाना प्रथमं मनस्तत्ताय सविता धियम अग्निर्ज्योति निचाय पृथिव्या अद्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग करो। जगत प्रसव करता कौन है? ईश्वर। जगत को बनाने वाला, जगत को बिगाड़ने वाला, स्वयं नहीं बनने वाला, स्वयं नहीं बिगड़ने वाला, वो है ईश्वर। ईश्वर। अब ईश्वर में भी देखिए भेद है। हम लोग घर में मनाते हैं मिट्टी का वो पिंड, तो कहते हैं भगवती है, भगवान है। पत्थर की मूर्ति देवता है, देवियां है। तो देवता, देवियां, भगवान, भगवती, ईश्वर, परमेश्वर एक के समझते हैं, लेकिन एक नहीं है, एक नहीं है। आकाश जमीन का अंतर है। कहेंगे अंतर क्या? हरे तीन पर्दा के अंदर रहता है वह जीव कहलाता है। दो पर्दा के अंदर रहता है वह देवता कहलाता है, देवियां। एक पर्दा के अंदर है वह ईश्वर, ईश्वरियां। तीनों पर्दा के पार वो है परमेश्वर, परमात्मा। यानी माया जिनको नचाती है वह शरीरबद्ध आत्मा है। माया को निर्लिप्त भाव से देखता है वह महात्मा है। अब माया को नचाने वाला वो परमात्मा है। सबही नचावत राम गोसाई, नाचत नर मरकट की नाई। मरकट बंदर कैसे नाचते? तो आजकल तो लोग भगवानों को ठग लेते हैं, कहते हैं भगवान की पूजा। अब देखिएगा कितने आदमी, आप लोग यहाँ बच्चा नहीं हो रहा तो हे काली मैया, हे दुर्गा मैया, हमरा बेटा भेजते, पोता भेजते तो एगो बकरा के बलिदान दो। और बचवा 2 साल 1 साल के बाद तब तक देवी मैया टुकुर टुकुर ताक रही है, हमरा कोबला बकरा है फलना फलना के घर पर। और जब समय आया बकरा काटने का तो बकरा देने वाला जमा को, समधी को, कुटुंब को, सबको निमंत्रण देकर पहले बुला लेते कि बकरा कटवाएंगे, आइएगा, चलिएगा फूल भर दम। वो बकरा कबला किया काली मैया को, निमंत्रण दिया है काली मैया दिए निमंत्रण, समधी को, जमाई को आप दिए तो दे दिया। वो चालाक कितना है, चालाक कितना देखिए आदमी। एक देहात में लोग कहते हैं बिना गुरु के भक्ति कैले बुढ़िया तू पगले बगे। आ गंगा जी से मिट्टी आनल तकर पिंडा बने लगे, तकरा आगे झुमरा खेल, अब बकरी के बच्चा कटे लगे, अब बाल बच्चा से मिल के खेले देवता के लल चल गए। देवता टुकुर टुकुर ताकते रह गया, सब बाल बच्चा मिलकर भर दम खा लिया। है न? बताओ, वो देवता इंतजार किया 2 साल तक, अब आएगा अब आएगा। और देविया को क्या मिला बताओ? बाल बच्चा सब मिलकर खेले, देवता के लल चल गए, खा पी का बुढ़िया भर दम तो सुत लगे।
अब भोरे उठ पिट का बुढ़िया भोला का जगे लगे, जगा महादेव, जगा महादेव। भर रात तो खाइए, भर पेट में तो बकरिए को उछलता होगा। कितना सस्ता है जागा महादेव। तो ज्ञान के अभाव के कारण देखिए आदमी की क्या दुर्दशा, क्या दुर्दशा होती है। इसलिए बुद्धि तो चाहिए। साइंस पावर इज ए बेस्ट पावर फ्रॉम द अर्थ पावर। ज्ञान बल है सब बल से बढ़कर। झगड़ा तो करते हैं, मामला मुकदमा कचहरी जाती है, क्या कहते हैं बढ़िया वकील खोजो। बढ़िया वकील क्यों? डंडा लेके जाओ, रिवॉल्वर लेके जाओ, वहां ज्ञान की लड़ाई होगी। तो बढ़िया वकील खोजो। ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान कहाँ मिलेगा? स्कूल में, कॉलेज में? अरे वहां मिलेगा पेट भरने वाला ज्ञान, जिनसे जीवन बनेगा। कॉलेज में, स्कूल में कहीं नहीं मिलेगा। बिनो सत्संग ज्ञान न उपजे, कर लो जतन हजार रे। अब ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा, उतरो भवजल पार। जीवन में गुरु नहीं, जीवन आपका शुरू नहीं। जीवने तो गया, आपका जीवने चला गया। तो गुरु बिनो भव निधि तरह न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। कहते अगर शंकर भगवान भी बन जाएंगे पूजा करते करते, बिरंची कहते हैं ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा भी बन जाएंगे पूजा करते करते, फिर भी गुरु के शरण में जाना ही पड़ेगा। भगवान राम को गुरु नहीं, भगवान श्री कृष्ण को गुरु नहीं, शंकर भगवान को गुरु नहीं। आप तो कहते हैं बहुत आदमी कि गुरु की जरूरत नहीं। तो शंकर भगवान क्यों गए थे अंगिरा ऋषि से दीक्षा लेने? शंकर भगवान के गुरु हैं अंगिरा ऋषि। भगवान राम को तो तीन तीन गुरु, विश्वामित्र मुनि, वशिष्ठ मुनि और सत्संग करने के लिए जाते थे अगस्त मुनि के पास। भगवान श्री कृष्ण को भी तीन तीन गुरु, लौकिक गुरु संदीपन मुनि, अध्यात्म गुरु गर्गाचार्य और दुर्वासा ऋषि के पास भी जाते थे शंका समाधान करने। भगवान शंकर के गुरु तो ये हैं अंगिरा ऋषि, और सत्संग सुनने जाते अगस्त मुनि के पास। और हम लोग कहते हैं कुछ आदमी की जरूरत ही नहीं है गुरु का। तो ज्ञान होगा, बिनो सत्संग ज्ञान न उपजे, कर लो जतन हजार रे। ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा, उतरे भवजल पार। जब सही गुरु के शरण में नहीं जाएंगे तो सही ज्ञान नहीं। इसलिए कहते हैं वेद भगवान, हे मनुष्य, मनुष्य कौन है? मनुष्य कौन? मनुष्य देखने में कोई मनुष्य नहीं महाराज, मनुष्य में ही कोई भगवान होते हैं, मनुष्य में ही कोई इंसान होते हैं, और मनुष्य में ही कोई शैतान होते हैं, और मनुष्य में एक नंबर का हैमान भी होते हैं, बेईमान भी होते हैं। चेहरा तो सबका मनुष्य का है। भगवान राम जो आए थे कौन सी लेकर आए थे? भगवान बन के, कि मनुष्य के चेहरा में आए? भगवान कैसे? भगवान श्री कृष्ण आए कौन सी लेकर के? मुंह कान पहले से बना के आए थे, कर्म ऐसा के पूजने जोग बन गए। चेहरा तो मनुष्य का ही है। ऐसा शैतान सब होता है कि घर को गांव को परेशान कर देता है। मनुष्य है वो, उनको उसी में आनंद आता है, परेशान करने में ही आनंद आता है। तो मनुष्य में अगर मनुष्यता नहीं आई तो मनुष्य कहाँ है? हमारी गुरु महाराज महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, जीवो परम पिता निश्चिन्ह हो, कहते संतन हितकारी। द्वैत पार तन मन बुद्धि पारा, ज्ञान हो सारी।
मैं ही सौंपित चिन्ह में आए दुख टरे भारी जीव परम पिता निज चिन्ह कहते संतन हितकारी। परम पिता कौन? अरे हमसे पूछता पिता कौन, तो नाम बता देते। फिर कहते उसके पिता कौन, तो बताते उसके पिता उसके पिता उसके पिता, बोलते जाइए उनके पिता उनके पिता उनके पिता उनके पिता, अंत में सबके पिता कौन? वही है परम पिता। जब से सृष्टि तक कौन हुआ? मनु और शत्रुपा, बस एक थे मनुष्य मनु, उन्हीं के संतान हम लोग हैं, इसलिए कहलाते हैं मनुष्य। मनुष्य तो वो परम पिता कहते चिन्ह उनको पहचानो। हितकारी आपके हितैषी संत कर कहते संतन हितकारी। जीवो परम पिता ने चिन्ह कहते संतन हितकारी। तो कहाँ पहचान होगी? तो गुरु महाराज जी बताते हैं द्वैत पार तन मन बुद्धि पारा, तब ज्ञान हुए सारी। तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख, जब तक इसमें रहेंगे दुखालय में रहेंगे। तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख, तब क्या करो? तजदे विषय दुखदाई भ्रम खाई हो भाई, इसमें दुख होगा। इसलिए तन नौ द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्याग चढ़ो दसम द्वारे सुख पावर भाई। नौ द्वार का ज्ञान सबको होता है। नौ द्वार, आंख के 2 छिद्र, कान के 2 छिद्र, नासिका के 2 छिद्र, मुंह के 1 छिद्र, कितना हुआ 7, और नीचे मल मूत्र विसर्जन करने के 1 छिद्र है। यही है 9 द्वार का। ये द्वार में क्या होता? मलिन हो ठामा, बड़ा मलिन चीज निकलता। आंख से देखिए कितना निकलता गंदा किच्ची, नाक से क्या निकलता देख लीजिए, कान से क्या निकलता, मुंह से क्या निकलता, नीचे से क्या निकलता, सारा गंदगी इसी द्वार से निकलता है, सारा गंदगी। ये समझिए मल मूत्र का ही खजाने है। बस शरीर का चमड़ा नहीं होता तो कौए खा जाता, मढ़ी न होती चाम तो जिंदे खाता काग। ये भगवान ने कृपा कर दिया कि चमड़ा लगा दिया, चमड़ा को हटा न दीजिए, अब यो कौआ चोंच मारेगा। तो सारा है। एक संत ने कहा क्या भूलते आप बाहर के सफाई पर, वर्क सोने का लगा है गोबर के मिठाई पर, नुमाइश गरजे दिखावा तेरे मन को भाता है, लिफाफा कुछ नहीं चिट्ठी का मजबून काम आता है। नहीं सुनते हैं बाजार में पीतल दे करके सोना के भाव में ठग लिया। एक मेरे सेवा में रहता था एक लड़का, चौसा का है, सोना का कारोबार करता। वो क्या किया, 1 किलो सोना दिखाने के लिए जो आया दिखा दिया, तो ओरिजिनल दिखाया। आज जब लेने लगा तो 1 किलो सोना क्या रहेगा, सोना का पानी था, पीतल था, कपार ढूंढ रहा था, अन्न पानी छोड़ कर गए थे हम लोग उनके। पहले मेरे सेवा में रहता था बैजनाथ। अब देख हो बहु सोना का ही चीज है। तो वही कहते वर्क लगा है कौन चीज पर, गोबर की मिठाई पर। नुमाइश घर से दिखावा तेरे मन को भाता है, लिफाफा कुछ नहीं चिट्ठी का मजबून काम आता। तो संत जन कहते हैं कि संसार है लुभावना, ठगने वाला कोई नहीं बच पाया। जो आया सब ठगे चले गए। ये ठक्का नगरी है, ठक्का नगरी। वहां क्या होगा कारोबार,
दिल्ली में जाएंगे ना, लाल किला के बगल में एक बाजार है, हम भी एक बार घुसे थे उसमें। अब घुस जाइएगा महाराज तो छोड़ेगा नहीं, कुछ दैये का छोड़ेगा। तो एक सामान पूछने लगा हमारे साथ वाले से, तो बताया 5000। कहा नहीं 5000 में देता है। कही तो देते थे फलना जगह 1000 में। तो दुकान 4-5 कोई मिलकर बोले पागल हो क्या, पागल हो। लेकिन था मेजॉरिटी बेसी, कहा हम पागल है कि तुम पागल। फलाना बाजार में देता तो हम लोग बोले, तो हमको कहता पागल हो। 1000 में देता है, 1000 दे दो, 1000 अच्छा दे दो। एक में देता, 5000 का सामान आ गया 1000। तो एक सत्संगी कहने लगे कि बाबा कहाँ आप लोग पड़ गए, 1000 में ही तो 300 में देता। अंत में पैर हाथ पकड़ के दे ही दिया 300 में, बोला था 5000। अब अंदाज किए कैसा बाजार है। दिल्ली में लाल किला के बगल में वो बाजार है, कभी जाइएगा तो पता चल जाएगा, है ना। 5000 का सामान 300 टका में। अब 300 में दिया तो इसका मतलब उसमें मुनाफा हुआ होगा, उसमें भी मुनाफा होगा। तो संसार भी वही है, जो तन पाया पटा लिखाया तृष्णा नहीं बुझानी। घर मकान लोग सजाते हैं सब बन के तैयार होता, आराम लेते हैं, और तब तक मैं बेटा पहुंच गया, कहते बाबूजी तू दरवाजा बुला पड़ रही है, मत हम ही रहते। अब दुल्हीन नहीं तो की करो, अब दुल्हीन अभी आई भी नहीं है, रिजर्वेशन घर में हो गया। बुढ़वा मुंह टुक टुक ताकते रह गया, सारा कमाई तो लगा दी। अब जाएंगे गठोला वाला घर में, गोईठा वाला घर में बुढ़वा रहेगा। इसलिए अपना भी तैयारी करो। गुरु महाराज कहते जन लिपटोरे प्यारी, जग परदेसवा सुख कछ इहमाना। यह परदेसवा काल के भेसवा, जोड़े आवे दुख पाए, तब सुधी करो प्यारे हो आपन देश के, जहाँ कलेश कछु नहीं। आपन देश कहाँ है? अरे शरीर छोड़ करके जिस देश में जाएंगे, ध्यान भजन करके जाएंगे तो जाएंगे उस देश। नहीं ध्यान भजन किया, सत्संग का लाभ नहीं लिया, तो कहाँ जाएंगे? आप भी जाएंगे नरक वाला देश। देश तो है ये है, देश तो है ये। दुख भोगेंगे, दुख के स्थान पर रहेंगे, जमराज का मार खाएंगे, जमराज का मार खाएंगे। इसे संत महात्मा गण के ये जिंदगी है बड़ा कीमती, बर्बाद मत करो। गुरु महाराज कहते हैं भजो भाई गुरु गुरु, गुरु रूप ध्यान धरो, सन्मुख बिंदु निरेखो असुख देखो रे भाई। सामने में देखो, आंख बंद करने के बाद काला जो बिंदु दिखाई पड़ेगा, वही है भव सिंधु से पार जाने का रास्ता भी वही है। वो काला बिंदु है, वही है कपाट, केवाड़ी जिनको कहते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुखी। वही वज्र कपाट, भीतर में क्या सामान है, जब तक किवाड़ नहीं खोलेंगे पता चलेगा, पता नहीं चलेगा। किवाड़ को खोलो देखो। गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख। गुरु महाराज से एक आदमी पूछे कि गुरु महाराज आप बोले कि मैं सब कुछ दे दिया। संत कहते, कबीर साहब कहते हैं करो जतन सखी साईं मिलन का, गुरबा गुड़िया सूप सुपलिया तज दे बुद्धि लड़कैया खेलन की। ऊंचा महल अगमपुर जहमा संत समागम हो, और जो कोई पहुंची वही नगरिया आवागमन न हो। तो कहते हैं गुरु महाराज आप बोलते हैं, संत सब कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं सब कुछ तुमको दे दिया। तो गुरु महाराज कहते हैं हाँ जी ठीक है तो बोल रहे।
तो कहां दीक्षा दे दिया, सब कुछ कहां दिया? का सुनो, कोई आदमी के पास में अरबों की खजाना है, अब खजाना का चाबी अगर आदमी को दे दे तो खजाना का मालिक बनाया कि नहीं? कहा जो दीक्षा जो दिया, अब कोई खजाना की चाबी दे दे, खजाना खोलबे न करे, मिलेगा उनको संपत्ति? मिलेगा? भूखे मरेगा। खोल के देखो ना। उसी तरह से वो धन की चाबी तुमको दे दिए, वही चाबी है सुषमाना में प्रवेश करने की जुक्ति। वो चाबी जो दे दिया है, अखिया लागी रहन दो साधो, हृदय नाम समारा, रीझे बूझे साहब तेरा कौन पड़ा है द्वारा। वो साहब रीझेंगे बूझेंगे, ये कौन खड़ा है, खटखटाइए ना, खोल देंगे दरवाजा। जब अंदर में घुसेंगे तो देखिएगा सब कुछ है। छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है, चंदा उगत उदय हो रवि हो, धूर शब्द मिल जाता है, धूर शब्द आदि शब्द। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। आरंभ में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। साधो शब्द साधना की, जब दृष्टि योग की साधना पूर्ण होती है तो शब्द साधना की दीक्षा अलग से बताई जाती है। बहुत आदमी को पूर्णता नहीं है, फिर भी जानने के ख्याल से भी लोग सोचते हैं सब साधना लेंगे, तो उनको दीक्षा अलग विधि से बताई जाती है, एक विधि नहीं है। शब्द साधना जिनको सूरज टिक गया है सुषमना में, उनको अलग दीक्षा है, और जिनको नहीं टिकी है उनको दूसरे ढंग से बताते हैं। तो जब तक ज्ञान नहीं, इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा ज्ञान के बिना ध्यान नहीं, ध्यान के बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखता है निर्वाण के समीप, निर्वाण निहबान, जहाँ काल की बाण भी नहीं। कहाँ उस देश की बतियां जहां नहीं होते दिन रतियां, नहीं रविचंद्र ओ तारा, नहीं अंधियार उजियारा, नहीं ता पवन ओ पानी, गए जिन देश वह जानी, जहां नहीं धरनी आकाशा, करे तहां संत तहां बासा, न जोगी जोग ते ध्यावे, न तपसी देह जरबावे, सहज में ध्यान से पावे, सूरत का खेल जई आवे, मंदिर में दीप बहुबारा, नयन बिन भय अंधियारा, कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई संत का प्यारा। उस देश की बात में कहता हूं, आसमान के बीच में सुलाक है जी, बादशाह उसी बीच बैठा है, सूझ परे बिन आंख है जी, सुख तो उसका चेहरा है, आफताब तसद्दुक लाख है जी, पलटू हु की आवाज आवे, उसमें मेरा दिल मुस्ताक है जी। उस देश की बात को जानने के लिए ही ज्ञान और ध्यान की जरूरत। जो ज्ञान और ध्यान दोनों करते हैं वही निर्वाण के समीप है। विशेष आप लोग अपराह्न काल से सुनेंगे। बोले श्री सदगुरु महाराज की। यहाँ देखिए ये आए हैं चैनल वाले हैं, इसमें 13 चैनल इनके अति में जुड़ा हुआ है। इसलिए सावधानी से बोलिए, सावधानी से काम कीजिएगा। इसका चैनल पूरा देश में विदेश तक चला जाएगा। आप तो सोचेंगे कमी आदमी थे, बाबा कमी नहीं, 1.5 लाख आदमी का चालू करेगा तो बुझेगा 1.5 लाख आदमी है पंडाल में, 1.5 लाख आदमी से देखेगा। और कितना देखेगा उसका तो छोड़ दीजिए, लेकिन इनका है उतना पर इनका अधिकार है, 1.5 लाख पर वो दिखाएंगे। अभी तो आए हैं लेट से, तो इसलिए मंच पर जैसे तैसे बोलना बतियाना है। महात्मा सबको भी चाहिए थोड़ा ढंग से बोले, प्रवचन में ऐसा नहीं कुछ बोल दे तुरंत फोन आ जाता है कि बाबा कौन किसको दे दिए हैं, बिहार में है, तो बदनाम हो जाता है बिहार। इसलिए आप लोग सावधान हो करके कार्यभार करेंगे।
ये चैनल वाले हैं, जो 13 चैनल जुड़ा हुआ है, जो यहाँ आएंगे जब बैठेंगे, इस सब को कहाँ दुनिया लोग देख ले।